हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का समाचार पल्स चैनल पे। देखो, आज है तारीख 6 अगस्त और देख लेते हैं क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हमें डिस्कस करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, जो हमारी न्यूज़ है वो है न्यू ईएचआर मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है हमारे राज्यसभा के अंदर। जो हमारे मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। अब देखो ये है क्या, ये न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, चाहे वो जहाँ भी जॉब करते हो, सरकारी नौकरी करते हैं, तो उनका जो डेटा है वो इसमें मैनेज किया जाएगा। ये जितने भी तरह के एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, उनका डेटा मैनेजमेंट करने का ये न्यू एक तरह से तरीका है, न्यू फॉर्म है, न्यू डिजिटल फॉर्म है। ठीक है, तो अब इसके क्या फायदे हैं? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि एक सेंट्रलाइजेशन एक्सेस मिलेगा, यानी भारत सरकार को जो डेटा इधर उधर से मतलब कलेक्ट करना पड़ता था, तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, सेंट्रलाइज एक्सेस मिलेगा। दूसरा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो एम्प्लॉय हैं उनका रिकॉर्ड को जो है कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में रखा जा सकता है, जिससे ये मालूम चल सकता है कि कौन से जो एम्प्लॉय हैं उनका कहाँ पहले जॉब था, अब उनकी ट्रेनिंग क्या हुई, उनका प्रमोशन क्या हुआ, ट्रांसफर कब हुआ है, या रिजाइन वो कब दिए हैं। जो थर्ड है, वो स्ट्रीमलाइन करता है प्रोसेस को, मतलब एक तरह से ऑटोमेट करता है चीज़ों को, चाहे वो उनका रिम्बर्समेंट हो या फिर किसी तरह का वो क्लेम किया हो या एडवांस लिए हो या किसी तरह का लीव रिक्वेस्ट डाले हो। तो बीच के जो लोग होते हैं ना, कि मतलब हमने लीव रिक्वेस्ट डाला है, सपोज मेरे साथ या आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा, मेरे साथ तो ऐसा होता था पहले। तो हालांकि प्राइवेट जॉब में अलग चीज़ होती है, गवर्नमेंट जॉब की अलग चीज़ होती है। तो लीव रिक्वेस्ट डालने पे मतलब कि लोग आपको जानते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको रिक्वेस्ट आपकी अप्रूव हो जाएगी, तो पेनाल्टी लग जाती है। गवर्नमेंट जॉब में भी समथिंग ऐसा ही कुछ होता है कि आपको अपने बॉस से परमिशन लेनी पड़ती है। हालाँकि आपका रिकॉर्ड छुट्टी होता है कि इतनी सारी छुट्टियाँ आपको मिली हुई हैं, लेकिन फिर भी जो मतलब जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है छुट्टी लेने का। अलग-अलग डिपार्टमेंट में, जैसे रेलवे का बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, तो अलग-अलग डिपार्टमेंट का अलग-अलग हो जाता है। बैंक में भी मैनेजर के परमिशन से ऑलरेडी यू हैव लॉट्स ऑफ छुट्टी जो भी आपकी दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, बट मैनेजर के अप्रूवल से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत स्ट्रीमलाइन होंगी, नाउ इंक्रीज़ होगा ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह से नोटिफिकेशन अलर्ट वगैरह आ जाएँगे, रिड्यूस होगा पेपर वर्क। हमारे देश में पेपर वर्क बहुत यूज़ होता है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट समय-समय पर ऐसे रिफॉर्म लाते रहती है। तो ये इको फ्रेंडली भी है, क्योंकि हम पेपर का कम उपयोग करेंगे, तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर यहाँ पे जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा और एनहांस किया जाएगा एनालिटिक्स, मतलब जो डेटा है उसको एनालाइज़ करना पॉलिसी मेकिंग में या किसी तरह से जो एम्प्लॉय हैं उनका मूवमेंट में, तो ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। अब थोड़ी-सी बात आती है कि क्या जो पेंशन का प्रॉब्लम होता है, क्या वो भी इससे दूर हो जाएगा कि मैंने किसको पेंशन मिल रहा है, किसको पेंशन नहीं मिल रहा है। तो जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया है कि वो इसे ऐड करेंगे, जो ईएचआरएमएस सिस्टम है उसे वो ऐड करेंगे। किससे ऐड करेंगे? तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है एक पोर्टल का नाम। ये पोर्टल है जो है आपका सिपेनग्राम, ठीक है? तो दैट इज़ अ सिपेनग्राम पोर्टल। अब ये सिपेनग्राम जो है, जितने भी सिटीजन्स हैं जिनका जो पेंशन्स वगैरह है या किसी तरह के कोई भी ग्रीवांसेस है, जो वो इस पोर्टल पे आकर के एड्रेस करते हैं, और इस पोर्टल पे एड्रेस करने से अभी तक 2017 में लॉन्च की गई थी और 2017 से 2024 तक 70% पेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम को, कंप्लेंट्स को यहाँ पे दूर किए गए हैं। और अभी भी बहुत सारे केस जो है यहाँ पे पेंडिंग है, जिन पे कार्य चल रहा है। और साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जो रोजगार मेला 2022 में स्टार्ट किया गया था, जिससे जो अलग-अलग डिपार्टमेंट, अलग-अलग मिनिस्ट्री हैं, उनके अंदर क्या वर्क होता है और वहाँ पे जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं या जो अन्य लोग हैं, वो छोटे टाइम टाइम के लिए वहाँ पे क्या जॉब कर सकते हैं या किस तरह का उनको रोजगार मिल सकता है, इसके लिए ये मेला लॉन्च किया गया था 2022 में सरकार के द्वारा। तो उसे भी इस प्लेटफ़ॉर्म से जोड़ा जाएगा। यानी कि जो पेंशन अदालत है, वो एक नई इनिशिएटिव है, और ये जो सीपेंज ग्राम हमारा पोर्टल है, जो पहले से चल रहा है, 2017 से चल रहा है, उसे भी इससे कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है? तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि बहुत मतलब अच्छी है, मैं कह सकती हूँ। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एआई को अप्रूव मिल चुका है किस चीज़ में, और ये जो आप देख रहे हो एआई को अप्रूव मिला है, ये वर्ल्ड का फर्स्ट एआई लॉ है। ये ईयू में हुआ है, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन है वहाँ पे इसे
अलाउ कर दिया गया है। देखो दरअसल बात ये है कि जो एआई के द्वारा आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके लॉ मेकिंग प्रोसेस और जितनी भी तरह की चीज़ें होती हैं लॉ के रिगार्डिंग उसको बहुत ईज़िली किया जा सकता है। इसका रेगुलेशंस बहुत अच्छे से हो सकता है, डेवलपमेंट बहुत अच्छे से हो सकता है। एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत सारी चीज़ों को हम कर सकते हैं और जो ह्यूमन एरर है उसे हम हटा सकते हैं। तो देखो ये जो एक्ट है मई 2024 में ही यूरोपियन यूनियन कमीशन्स के द्वारा अप्रूव कर दिया गया था और जब अप्रूवल मिल चुका है इस कमीशन के द्वारा तो अब ये एप्लीकेबल भी हो चुका है, यानी कि 1 अगस्त से ये एप्लीकेबल है यूएई के अंदर। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसमें एआई के थ्रू लॉ मेकिंग प्रोसेस बहुत इफेक्टिव मैनर में हो सकेगा। ये वर्ल्ड का अपने आप में अलग सा एक इनोवेशन से जो लिया गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं, जो हमारा एमसीक्यू है करंट अफेयर उसे देखते हैं। देखो पहला नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस मेंस सिंगल में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ी कौन है? तो आंसर क्या होगा? देखो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आंसर तो लग रहा है कौन से होंगे कौन से होंगे। देखो यहाँ पे आंसर कौन सा है? नंबर 1 ऑप्शन नोवाक जोकोविच। देखो इन्होंने जो है आप यहाँ देख सकते हो काल्विस अल्कराज, ऐसे अल्कराज नहीं, इट्स अल्कराज, राइट। तो इन्हें जो है हरा करके इन्होंने अपनी जीत हासिल की। अगर हम बात करें नोवाक जोकोविच की तो देखो 2024 में इन्हें जो मेल सिंगल है उसमें इन्हें गोल्ड मिला है, राइट। और ये सर्बिया के हैं, ये भी याद रखना, कभी-कभी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। नाउ आपको ये भी याद रखना है कि जोकोविच ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था सेम सिंगल मेल में ही। और अगर हम बात करें तो ओलंपिक में सबसे उम्र दराज प्लेयर में टेनिस प्लेयर में जो मेडल है गोल्ड मेडल जीतने वाले नोवाक जोकोविच हैं फिलहाल। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की जो 100 मीटर की रेस हुई थी उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ आलिन्स किस देश के हैं? किस देश के रनर हैं? वो किस देश के लिए खेलते हैं? तो आंसर क्या होगा? आंसर इज अमेरिका। तो हम देख सकते हैं नोआ लायंस जो है वो 2024 में ओलंपिक में 100 मीटर की रेस में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीतने वाले हैं, बन चुके हैं। और इन्होंने जो है हम देखेंगे जमैका के जो प्लेयर थे दैट इज क्रिश्चियन थॉम्पसन, उनको हराया है, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब गैप नहीं है, बस 0.05 सेकेंड का गैप है। देखो मैं यही कहती हूँ पर्सनली कि जितने भी दुनिया में खेल हैं, है ना, गेम है या किसी भी तरह का कोई भी कॉम्पिटिशन है, उसका ना एक मेजरमेंट है कि आप यहाँ पे हैं और यहाँ से आप फेल हुए, आपको इतनी दूरी तय करनी है। लेकिन जो कॉम्पिटिशन होता है ना, कॉम्पिटिशन का मेजरमेंट नहीं होता है कि आपने इस साल इतनी मेहनत किया था तो आप 0.5 मार्क्स से छूट गए हैं। अगले साल आप कितना मेहनत करेंगे कि ये 0.5 मार्क्स जो है आपका नहीं छूटे, ये फिक्स नहीं होता। बाद बाकी चाहे वो गेम हो, डांस हो, किसी भी तरह का प्रतियोगिता परीक्षा हो, उसमें आपको पता है लिमिट्स क्या है, उसमें आपको पता है एज कहाँ पे बिगड़ेंगे, कितना समय है, सब कुछ आपको पता है एक्सेप्ट कंपटीशन, स्पेसिफिकली इंडियन कंपटीशन सिस्टम, स्पेसिफिकली जो भारत के अंदर बड़े-बड़े एग्जाम होते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। चलिए, इसलिए बहुत मन लगा के पढ़ने की आवश्यकता है। और करना क्या है गाइज़, अगर आप देख रहे हैं, आपको ये अच्छा लग रहा है कंटेंट, तो आपको करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है? और जो क्वेश्चंस होगा उसका आंसर भी आपको करना है कमेंट बॉक्स में। थर्ड क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितनी राष्ट्रीय हाईवे रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है हाल-फिलहाल में? आंसर क्या होगा? 8, ठीक है? तो ये याद रखना है। देखो नरेंद्र मोदी जी ने अभी 936 किलोमीटर की जो है ना 8 महत्वपूर्ण हाई स्पीड रोड कॉरिडोर को मंजूरी दी है और इससे बहुत ज़्यादा कनेक्टिविटी इंश्योर होगी, लॉजिस्टिक सेक्टर हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इसमें जो खर्च हो रहे हैं वो 50,655 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर किया गया है। तो मनी इज़ नॉट मैटर बट एरिया मैटर करेगा हमारे लिए। देखो अगर हम बात करें डीडी न्यूज़ के हिसाब से तो देखो ये ना 6 लेन आगरा ग्वालियर हाई स्पीड कॉरिडोर बन रहा है, 4 लाइन का खड़गपुर मोरग्राम जो मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर, 6 लेन का जो है बन रहा है उड़ीसा मेहसाणा इट्स अहमदाबाद का जो राष्ट्रीय कॉरिडोर है वहाँ पे। और ये 4 लेन का अयोध्या रिंग रोड से, फिर उसके बाद हम देखेंगे जयपुर रांची राष्ट्रीय मतलब जो हाई स्पीड कॉरिडोर है वो बन रहा है। तो देखो इतना हम लोग याद नहीं कर पाएंगे, है ना?
और यहाँ से पूछेगा भी नहीं। बस ये थोड़ा बहुत याद रखना है कि इससे कौन-कौन सिटीज़ को फ़ायदा होने वाला है, कौन-कौन से राज्य को फ़ायदा होने वाला है। तो रायपुर-रांची है, यानी कि राजस्थान को भी फ़ायदा हो रहा है, झारखंड को भी फ़ायदा हो रहा है। अहमदाबाद के बीच में हो रहा है, तो ये तुम्हारा गुजरात को फ़ायदा हो रहा है। छत्तीसगढ़ को फ़ायदा हो रहा है, झारखंड को भी फ़ायदा हो रहा है, खड़गपुर यानी वेस्ट बंगाल वाला जो रीजन्स है, उसको भी बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो इस तरीके से आपको कुछ-कुछ थोड़े बहुत देख लेने हैं, है ना? तो अब आगरा ग्वालियर, तो आगरा यूपी, ग्वालियर एमपी, है ना? तो ये हमारा पश्चिम बंगाल, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, यही सब है ना? देख लेना है थोड़ा-सा हल्के से, बहुत क्वेश्चंस नहीं आएँगे कि कौन से रोड से कौन से। हाँ, अगर आप स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं तो संभावना है क्वेश्चन बन सकते हैं। और देखो यहाँ पे पर्यटन विकास जो इंडेक्स जारी किया गया है 2024 का, उसमें भारत की रैंक क्या है? तो पर्यटन विकास जो रैंक जारी की गई है, तो ये देखो जो हमारा विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ये जारी किया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हमेशा ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कौन जारी करता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम के द्वारा जारी किया गया ये इंडेक्स है, पर्यटन विकास इंडेक्स। मैं ऐसा करूँगी कि किसी क्लास में मैं जितने भी इंडेक्स जिनके द्वारा जारी होते हैं वो सारे इंडेक्सेस आपको करवा दूँगी। तो अब यहाँ पे देखो ये जो इंडेक्स है इसमें 119 देशों में भारत को 39 स्थान मिला है। और हमारे जो पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने भी बताया कि जो हमारी पहले जो हमारी स्थिति थी, उससे हमारी स्थिति काफ़ी ज़्यादा सुधरी 2022 के टाइम पीरियड में। हमारे यहाँ कितने मिलियंस अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटक आए और कितनी बढ़ोतरी हुई है उस पे ज़िक्र किया गया था। उन्होंने बताया कि 975 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जो है हमारे देश में, यानी बाहर से लोग आए हैं, ठीक है? और अगर हम भारत में बोलें, अगर भारत देश के अंदर बात करें, अपने ही लोगों की बात करें, तो 14.3 मिलियन जो पर्यटन है, उनका आवागमन हमारे अन्य-अन्य राज्यों में हुआ है। तो इस तरह से अगर हम बात करें तो 1.47 जो लोग हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय जो मार्केट है या अंतर्राष्ट्रीय कंट्री जो इंटरनेशनल कंट्रीज़ हैं, वहाँ से हमारे यहाँ घूमने के लिए 1.47% लोग आए। चलिए, हाल ही में किस खेल का आयोजन पर जो 4 स्मारक डाक टिकटों का सेट जारी किया गया है? तो ये क्वेश्चन ना आप देखो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है, पेरिस ओलंपिक। तो अभी मैं इसी क्वेश्चन को दोबारा हम लोग फिर से एक बार देख लेंगे, क्योंकि अलग तरीके से वहाँ पे एक क्वेश्चन है। और देखो ये 33 ओलंपिक जो हो रहा है 2024 में, इसके ऊपर इसको मतलब सेलिब्रेट करते हुए जो हमारे मनसुख मांडविया हैं और जो हमारे मतलब जो सिंधिया हैं, ठीक है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो उनके द्वारा ये जारी किया गया है। केंद्रीय मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और जो हमारे मनसुख मांडविया हैं, ठीक है? खेल मंत्री भी हैं वो। तो ये कम्युनिकेशन मंत्री हैं, वो खेल मंत्री हैं, ये सब चीज़ें याद रखनी है, उनके द्वारा ये जारी किया गया है। तो अभी रिसेंटली हम देखेंगे कि ओलंपिक में हमें अभी अभी तक ज़्यादा मेडल नहीं मिले हैं, बट जो मेडल मिले हैं उसको भी हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, और ये था यामिनी जो कृष्णमूर्ति हैं, उनका निधन हो गया था। वो किस क्षेत्र से संबंधित थी, किस क्षेत्र से उनका संबंध था? तो जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, शास्त्रीय नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य में भी हमने देखा था भरतनाट्यम उनका मेन क्षेत्र था, लेकिन कुचिपुड़ी में भी उनको वो दिग्गज थी, बट उनका मेन क्षेत्र क्या था? भरतनाट्यम था। ठीक है? तो हमने इनके बारे में देखा, आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में 1940 में, और 84 ईयर की थी वो, और बहुत सारे सम्मान से सम्मानित थी, जिन्होंने हमने डिस्कस किया था। अब जब देखो अभी अभी रिसेंटली ये न्यूज़ आई है थोड़ी देर पहले कि जो ओलंपिक है हमारा, तो ओलंपिक जब खत्म होगा, जो क्लोजिंग सेरेमनी होगी, तो उसमें भारत का जो फ्लैग है, तो फ्लैग बियरर कौन होगा? भारत के जो प्लेयर्स, जितने भी प्लेयर्स गए हैं, कितने प्लेयर्स गए हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मैंने आपसे बताया था कि हमारे जितने भी प्लेयर्स गए हैं, 120 प्लेयर्स जो हमारे गए हैं, उसमें 120 प्लेयर्स याद रखना है, 69 गेम से याद रखना है। तो इसमें हमारी जो अभी रिसेंटली जो नाम चल रहा है, दैट इज़ मनु भाकर, वो क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर होंगे, ये आपको याद रखना है। एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखना है, और ये क्वेश्चन के तौर पे मैं आपको करा रही हूँ, इसका ऑप्शन नहीं दी हूँ इसलिए क्योंकि ये आपने नहीं सुना होगा। देखो एक जैसे क्लोजिंग सेरेमनी होती है, उसी तरह से एक होती है एंड व्रैप सेरेमनी, ठीक है? तो एंड व्रैप सेरेमनी ये है क्या? देखो एंड व्रैप सेरेमनी क्लोजिंग सेरेमनी के टाइम पे ही होती है। एंड व्रैप एक्चुअली में जगह का नाम है, और ये उस सिटी के जो सिटी है एंड व्रैप,
उसके जो मेयर होते हैं उनके द्वारा ये कंडक्ट कराया जाता है, फ्लैग उनको उनके द्वारा ट्रांसफ़र किया जाता है और ये 1920 का जो समर ओलंपिक हुआ था वहाँ पे, उस समय से ये प्रोसेस चला आ रहा है। तो ये एक तरह से ट्रेडिशन है ना? ओलंपिक का ये ट्रेडिशन है, तो आपको याद रखना है एंटवेरप सेरेमनी के बारे में। सिम्बलाइज़ है, ट्रेडिशन है और इसी में जो फ्लैग है वो नेक्स्ट जो कंट्री होगी, जो ओलंपिक होस्ट करेगी, दूसरा ओलंपिक जो होगा, उनको ये प्रदान किया जाएगा। तो अभी नेक्स्ट जो समर ओलंपिक होने वाला 2028 में, उसको उस कंट्री को ये दिया जाएगा जो होस्ट करेंगे। कैबिनेट कमेटी ने अभी रिसेंटली रिव्यू किया है सिचुएशन पे और ये सिक्योरिटी मीटिंग थी। किस देश का सिचुएशन यहाँ पे मॉनिटर किया गया है कैबिनेट कमेटी के द्वारा? आंसर होगा बांग्लादेश। देखो बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा बहुत मतलब हू एंड क्राई मचा हुआ है और जो शेख हसीना है, देखो अभी रिसेंटली वो इलेक्ट हुई थी, क्या सिचुएशन बन रहा है। रिसेंटली वो इलेक्ट हुई थी और इलेक्शन के कुछ दिन बाद ही वहाँ पे जो लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट कर दिया था। पहले तो बायकॉट इंडिया चला था, तो उन्होंने बहुत सारे बयान ऐसे दिए थे जैसे कि क्या-क्या आप चेंज करोगे इंडिया का, इंडिया की साड़ी भी आप पहनते हो वगैरह-वगैरह। तो अब दूसरा चीज़ था कि वहाँ पे जो रूल है, प्रेज़ेंटली जो रूल चल रहा है रिज़र्वेशन वाला, उस रिज़र्वेशन का जो नियम था, उसके अगेंस्ट वहाँ के लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे और ये प्रोटेस्ट इतना मैसिव हो गया कि मतलब जो बांग्लादेश की पीएम है, उनको रिज़ाइन करना पड़ा। एट प्रेज़ेंट वो भारत में है और जो बांग्लादेश की स्थिति है, वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है। देखो ये ना क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है? तो अभी इसे देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ 10 नंबर का जो क्वेश्चन है। दैट इज़ अ मिनिस्टर हमारे जो मांडविया हैं और जो सिंधिया हैं इन्होंने माने जो कमेमोरेटिव स्टैम्प लॉन्च किया है और ये स्टैम्प किस लिए लॉन्च किया गया है? यानी जो पोस्टेज स्टैम्प होता है वो लॉन्च किया गया। तो पेरिस ओलंपिक 2024 ये मैं आपसे अभी तुरंत थोड़ी देर पहले डिस्कस की और मैं कह रही थी कि क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और अगर हम बात करें थोड़ी-सी जो ये क्वेश्चन है, जो आपको करना है इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे है और क्वेश्चन है हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर द वर्ल्ड बैंक न्यू बिज़नेस इंडेक्स, है ना? मतलब न्यू बिज़नेस रेडी सॉरी इट्स अ इंडेक्स, नेम ऑफ द इंडेक्स इज़ अ बी रेडी, है ना? ये एक इंडेक्स है जिसका नाम है बी रेडी और अगर आप पहले हमसे पढ़े हैं, मुझसे पढ़े हैं और या तो आप ऑफलाइन स्टूडेंट रहे हैं या ऑनलाइन स्टूडेंट रहे हैं, तो आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा कोविड के टाइम पे ये बहुत न्यूज़ में था। तो देखो ऐसा है कि अभी रिसेंटली जो इकोनॉमी वाली प्लेलिस्ट है उसमें भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है। तो बी रेडी इंडेक्स जो है वो किस देश का इनिशिएटिव है, कौन से देश ने लॉन्च किया है और अभी वर्ल्ड बैंक को ये इंडेक्स किसके द्वारा प्रिपेयर करके बना के दिया गया है, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में और ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिएगा। और जो कल के क्वेश्चन का आंसर है दैट इज़ झारखंड के राज्यपाल का नाम क्या है यानी गवर्नर ऑफ झारखंड। तो आंसर करने वाले सही स्टूडेंट है नदीम और इन्होंने बताया आंसर क्या है संतोष कुमार गंगवार। जी हाँ, पहले ये मिनिस्टर थे, अभी ये गवर्नर है झारखंड के। तो दूसरा आंसर है अंजलि, अंजलि 55 अंजलि, ठीक है? तो नेम इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आई थिंक ये नेम इज़ अंजलि और ये है द अपडेट्स वॉइस दैट इज़ नाम है, नाम तो नहीं पता मतलब यही है और संतोष कुमार गंगवार। तो देखिए जो भी स्टूडेंट क्वेश्चन का आंसर करेंगे डेफिनेटली मैं उनका नाम मेंशन करूँगी। आई विल ट्राई कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर आप अटेम्प्ट करें और गाइस करना क्या है आपको डू लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।